भारत तक पहुंचने की। जी 11:30 बजे तक इंशाल्लाह किशनगंज पहुंच जाएगी ना। हाँ, अगर ये मजीद लेट ना हुई तो इंशाल्लाह 11:30 तक पहुंच जाएगी। जी हुजूर, जी इंशाल्लाह। और बाकी आपके लिए हजरत गाड़ी कारी आफाक साहब और ड्राइवर लेके बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंचे हुए हैं किशनगंज में। और सबसे कहिए कि भाई सब लोग दुआ करें कि अब मजीद लेट ना हो। जी हुजूर, बस आप भी दुआ करें और इंशाल्लाह मजीद लेट नहीं होगी, लेकिन आपकी आमद तो बिल्कुल यकीनन है हजरत। सुन लिया आपने, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। भाई बैठो भाई, सब कोई बैठो। यही सब करने के लिए आते हैं आप बैठिए बैठिए, लोग। सब कोई बैठिए। यही वजह है कि अभी सीमांचल में उलमाए किराम मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि शायर को आप बुलाइए, बुलाना मना नहीं है, लेकिन शायर को आप 2 बजे के बाद स्टेज पर लाइए। अगर यही करिएगा तो फिर भाई अजमत रजा भागलपुरी को तो आप आते हुए देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बैरंग वापस चले जाएंगे। क्या हंगामा बना रहे हैं भाई। अच्छा, नात सुनकर के शाहिद भाई वही लोग भागते हैं जिनको आज तक नहाने का तरीका मालूम नहीं, वही लोग भागता है। पकड़ के पूछिए लोगों को, पूछिए कहां जा रहे हैं आप लोग भाई, क्या हंगामे की सूरत बना रहे हैं आप। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हो उलमाए किराम के भाईजान, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, जो मेरे भाई अपनी गाड़ियों को अब रास्ते में छोड़ दिए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी गाड़ियों को साइड कर लें और स्टैंड में लगा दें। इसलिए कि आप जानते हैं कल हमारा और आपका जो मुख्यमंत्री है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गाड़ियों को हटा दें। पुलिस वाले भी आए हुए हैं, उनकी गाड़ी भी आई हुई है और वो लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों को साइड कर दें। और दफा 44 लगा हुआ है ना, ये ऐलान आप जानते ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कमेटी वाले को किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। अपनी गाड़ियों को आप सेव कर लें। भाई जनाबे अजमत रजा भागलपुरी ने बहुत अच्छा कलाम, जाने दीजिए, इन लोगों को जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, जिनको जाने दीजिए, जिनको जाना है वो तो चला ही जाएगा। आने वालों को कोई न रोक सका है, जाने वालों को कोई न रोक पाए तो मेरी क्या मजाल है, जाने दीजिए उन लोगों को। लेकिन वो खुशखबरी सुन लें कि पीर तरीकत रहबरे राहे शरीयत शहजादे गाजी मिल्लत ताजुल उलमा फाजिल बगदाद हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद नूरानी मियां साहब की व्यवस्था थोड़ी ही देर के बाद मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। हिंदुस्तान का एक और लहजा अताए सरकार मुजाहिद मिल्लत हजरत भाई जनाबे शहनवाज हसन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अनकरीब मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। उम्दतुल खुतबा अशरफुल खुतबा हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहिब किबला बरकाती अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ लाने वाले हैं। बाबा कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शमीम अख्तर साहब किबला रज़वी मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सैयदी सरकार ताजुल उलमा सैयदी सरकार नूरानी मियां से जो हजरत अल्लामा शमीम साहब की बात हुई है, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग हजरत ये समझते हैं कि दावत ही नहीं हुई थी। कुछ लोग ये कहते हैं हसन भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि दावत ही नहीं हुई तो आएंगे कैसे। आपको बता दूं हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब की इस वक्त ट्रेन में है, बस तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लामा शमीम साहब से जो बात हुई है, मैं चाहता हूं कि वो बात आप सुन लीजिए, ताकि आपके दिल में आपके जहन में अगर कोई बात चल रही हो तो आप उसको निकाल के फेंके। सुने आप अदब के साथ। भारत तक पहुंचने की। जी 11:30 बजे तक इंशाल्लाह किशनगंज पहुंच जाएगी ना। हाँ, अगर ये मजीद लेट ना हुई तो इंशाल्लाह 11:30 तक पहुंच जाएगी। जी हुजूर, जी इंशाल्लाह। और बाकी आपके लिए हजरत गाड़ी कारी आफाक साहब और ड्राइवर लेके बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंचे हुए हैं किशनगंज में। और सबसे कहिए कि भाई सब लोग दुआ करें कि अब मजीद लेट ना हो। जी हुजूर, बस आप भी दुआ करें और इंशाल्लाह मजीद लेट नहीं होगी, लेकिन आपकी आमद तो बिल्कुल यकीनन है हजरत। सुन लिया आपने, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। भाई जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब पढ़ रहे थे, बैठे बैठे मैं सोच रहा था, अताए शाहे ज़मन हो तो नात होती है, अताए शाहे ज़मन हो तो नात होती है, ख्याले मुश्के खुतन हो तो नात होती है। उमैया तेरी जुल्मों सितम की चटाई पर बिलाल जैसा बदन हो तो नात होती है।
बिलाल जैसा बदन हो तो नात होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। हकीकत ये भी है, मेरे दोस्त हैं अजहर फारूकी, वो ये कहते हैं कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। मैशर भाई शेर सुनिए, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है, हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। अरे हसन भाई आप सिर्फ दुआ दे दीजिए, यही काफी है मेरे लिए। हजरत भाई जनाबे अजमत रजा भागलपुरी, बहुत अच्छा कलाम आपके समातों के हवाले किया, और कई कलाम जो इस वक्त आप सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, मैं ऐलान कर दिया, जो गाड़ी रास्ते पे छोड़ दी है आप हटा लीजिए गाड़ी वहां से, ताकि आने जाने या हमारे प्रशासन के लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। एक छोटा सा बच्चा इस वक्त आप देख रहे हैं, शारिक रजा, जी जैसा कि हमारे नकीब साहब ने ऐलान, नवाज हसन साहब किबला जिन्होंने अपने मखसूस लबो लहजे के हवाले बहुत अच्छा कलाम हमारे रात के समातों के हवाले किया, जिसको हम और आप समातों के सर पे उठाए हुए थे। बड़ा शानदार लहजा था। खुदा रसूल की महफिल में आना ही पड़ता है, खुदा रसूल की महफिल में आना ही पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनते बनाना पड़ता है। और बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर तरे रसूल पे दामन बिछाना ही पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बा अदब हो जा, अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बा अदब हो जा, कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है। आइए बड़े अदब के साथ अशरफुल खुतबा उम्मतुल खुतबा हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की बरकाती की गुफ्तगू हम और आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ए भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या ताज्जुब है यार तुम लोगों पर, पता नहीं क्या क्या करने के लिए आप लोग आते हैं। जी वो हजरत कुसियारी से निकल चुके हैं, बस थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं कितनी दूरी पर है ये कुसियारी, और हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। मैं बड़े अदब के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, इस्तकबाल करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की बरकाती